सो हे गाइस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एनालिसिस करनी चाहिए और कैसे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ब्रेकआउट कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलने वाली, जो मैं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर वही आपको बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और डेली चार्ट लगा रखा है। डेली चार्ट यहाँ पर इसलिए मैंने लगा रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट लगाने का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव ट्रेंड था। अब यहाँ से मार्केट एक मेजर सपोर्ट था 17,200 से लेके 17,200 के 50 का सपोर्ट था। इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया और मार्केट अप साइड में गया। तो दोस्तों यहाँ से ही मार्केट एक अप साइड अप ट्रेंड के अंदर, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर 17,600 का लेवल, 17,800 का लेवल, जहाँ से दोस्तों कल के दिन मार्केट डाउन साइड आया था। ये मैंने ऑलरेडी अपनी एनालिसिस के अंदर बताया था कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड आने के बाद एक अप ट्रेंड ले रहा है, यानी कि अप साइड में जाने की कोशिश ही कर रहा है, अप ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंफर्मेशन तो ये लेंगे और टाइम फ्रेम भी ये देखेंगे कि यहाँ पर ये कितनी क्वांटिटी के साथ अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है। आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, उसके बाद अप ट्रेंड में वापस जा रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अप साइड में सस्टेन नहीं हो जाता है, तब तक तो आप अपनी 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करोगे। ओनली 50% क्वांटिटी के साथ, या फिर आप अपने एक लोट या दो लोट के अंदर ही ट्रेड करोगे। तो दोस्तों ट्रेंड कंफर्म हो गया। यहाँ पर आपको नेगेटिव का ट्रेंड मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कोई भी आप ट्रेड करते हो, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में आप ट्रेड करते हो और आपको कहीं पर भी ट्रेड देना है, कहीं ब्रेकआउट लेना देखना है, कहीं पर आपको ब्रेकडाउन देखना है, तो जब भी मार्केट के ट्रेंड के तरफ, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ब्रेकडाउन होता है, जैसे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ब्रेकडाउन होता है, तो आप उसको 5 मिनट के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हो, 5 मिनट की कैंडल के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो। बट दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और ब्रेकआउट दे रहा हो तो आपको 15 मिनट की कैंडल का कंफर्मेशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर 15 मिनट की कैंडल वहां पर सस्टेन नहीं होती है तो दोस्तों मार्केट इमीडिएटली नीचे आ जाता है वापस, और दोस्तों वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे। जब ट्रेंड के साथ चल रहे हैं अपन, जैसे कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो दोस्तों ब्रेकडाउन होगा, उसके अंदर अपन 5 मिनट की कैंडल ब्रेकडाउन देखकर भी वहां पर अपन ट्रेड ले सकते हैं। बट वहां पर भी आपको देखना है कि स्पेस कितना है, यानी कि मार्केट को ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि 17,500 से 17,600 के बीच में कहीं सपोर्ट तो नहीं है, और वो देखना है। वो देखोगे, उसके बाद ट्रैवल कितना करता है उसके हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है। क्वांटिटी को मैनेज करने के बाद ही आपको कोई भी ट्रेड लेना है। हर ट्रेड के अंदर अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है। देखेंगे इसमें अगर छोटा कम स्पेस है, कम पॉइंट के अंदर, यानी कि 50 से 60 पॉइंट में ही ट्रैवल कर रहा है मार्केट, तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक क्वांटिटी कम कर लेनी, क्योंकि ट्रैवल के लिए उसको जगह ही नहीं मिल रही है। छोटे छोटे पॉइंट बुक करने हैं, उसमें स्कैल्पिंग करके चलना है अपने को, तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी। और अगर आप स्कैल्पर हो तो ऑलरेडी उसमें क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने मर्जी के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट मैं जनरली यही करता हूँ कि अगर आप मार्केट को ट्रैवल करने में कम पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं ऑलरेडी अपनी जो क्वांटिटी है वो कम कर देता हूं। ठीक है, चलिए, यानी कि जब डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन दे रहा है तो 5 मिनट के अंदर भी आप ब्रेकडाउन कंसीडर कर सकते हैं। जब दोस्तों डाउन ट्रेंड में हो मार्केट और अप साइड में ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको 15 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो कि दोस्तों अभी आप पीछे आपको चार्ट के अंदर मैं भी दिखाऊंगा, और आप भी देखना, ऑब्जर्व करना कि ऐसे कई बार ब्रेकआउट होने के बाद डाउन ट्रेंड में वापस आ जाता है मार्केट और दोस्तों अप साइड में सस्टेन नहीं होता है। और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों को देखना है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को देखना है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो तो नीचे सपोर्ट होता है तो वो भी देखना है, क्योंकि अक्सर कई बार होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है और डाउन साइड में एक सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट से वापस रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर जाती हैं और वापस डाउन साइड में आते हैं, उतने में आपका जो एसएल होता है वो हिट हो जाता है और आप वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और आप वहां पर लॉस बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट
टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है, बट कंडीशन जो मैंने आपको बताए हैं वो कंडीशन यूज़ करनी है। बाकी दोस्तों कई सारे जो लोग हैं, कई सारे ट्रेडर्स हैं, वो 3 मिनट के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, 4 मिनट के ऊपर भी ट्रेड करते हैं और 5 मिनट के ऊपर भी करते हैं और 1 मिनट के ऊपर भी करते हैं। जैसे कि कई सारे बड़े बड़े ट्रेडर जैसे घनश्याम सर को देख लीजिए। घनश्याम सर कभी कभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं और वो ट्रेड 100% सही भी होता है, एक्यूरेस भी होता है और उनका जो एसएल होता है वो भी सही होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रो ट्रेडर तो ऑलरेडी है, मैं भी एक ट्रेडर हूँ बट उनके जितना प्रो ट्रेडर नहीं हूँ। घनश्याम सर तो खैर बाप ऑफ गॉड हैं मार्केट के, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए। और एसएल को कैसे मैनेज करना है और कहाँ पर ट्रेड लेना है ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकडाउन के बाद कहाँ पर ट्रेड लेना है, वो वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ आज या फिर कल के दिन में डाल दूंगा, तो वो भी ज़रूर से देखिएगा। बाकी दोस्तों बेस्ट चीज़ यही है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है और ट्रेंड के साथ रहेंगे तो 5 मिनट के ऊपर देखेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं तो 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन देखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इनको तो पहले ही देखना ही है। और इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से अपना ट्रेड कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही हैं। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर इन सभी को यूज़ कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।